हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आपके लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस आपके मुहावरे, विलोम शब्द, कुछ क्वेश्चंस आपके संधि, कुछ क्वेश्चंस आपके त्रुटियों से रिलेटेड होंगे। तो वो आपको ओवरऑल पूरा एक तरह से पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जिस तरह से आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाएं, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें 51 से 54 तक ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें त्रुटि है ए बी सी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और अगर गलत होगा तो आपको डी ऑप्शन चुनना है। यानी कि अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको डी ऑप्शन चुनना है, और त्रुटि है तो आपको वही ऑप्शन चुनना है। 51 से स्टार्ट है क्वेश्चन। अब देखिए, उस दिन हम सभी ने निर्णय किया। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है पढ़ने में। उस दिन हम सभी ने निर्णय किया। फिर है कि हम परस्पर में एकता से रहेंगे। कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स, एकता से रहेंगे, एकता से ही रहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप कि हम परस्पर में, फ्रेंड्स स्टेटमेंट ये होता है उस दिन हम सभी ने निर्णय किया कि हम परस्पर एकता से रहेंगे, ये सही होता है। यहाँ पे मैं जो है वो गलत यूज किया गया है, जिससे स्टेटमेंट हमारा गलत लग रहा है। इसलिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, आप साफ तरीके से देख लीजिएगा, बी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये बी ऑप्शन है तो रॉन्ग है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया। अब बताना है कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, बात समझ जाने पर, तो फ्रेंड्स बात समझ जाने पर यहाँ पर ये त्रुटि है। बात समझ जाने पर ये होता है बात मानने पर या फिर बात सुनने पर वह आश्वस्त हो गया। समझ जाने पर ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इस वर्ष असमय भारी वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल नष्ट हो गई। इस वर्ष असमय भारी वर्षा होने के कारण, तो फ्रेंड्स देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट में जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है भारी वर्षा होने के कारण, तो फ्रेंड्स भारी वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल जो है वो नष्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग दिखाई दे रहा है, भारी वर्षा होने के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी हो सकता था कि वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल नष्ट हो गई, या फिर भारी वर्षा हुई है तो फ्रेंड अधिकतम क्या पूरी हो जाएगी फसल नष्ट। तो ये पूरे स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, भारी वर्षा होने के कारण, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ रहे, ये रहता है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर, फ्रेंड्स प्रतिज्ञा के शब्दों पर ना होकर अगर ये ऐसे होता कि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, ये करेक्ट होता। या फिर अपने शब्दों पे, प्रतिज्ञा भी दे दिया उन्होंने और शब्द भी दे दिया है, तो यहाँ पर प्रतिज्ञा में ऑलरेडी शब्द जो वर्ड है वो हिडन है। ठीक है, तो अलग से शब्द लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगी, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से अब हमें असंगत बताना, यानी कि अलग। प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर, प्रतिदिन, प्रतिशोध। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को क्यों प्रतिज्ञा करते हैं, यानी कि हम वहां पे कुछ अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट देते हैं, प्रत्युत्तर यानी कि फिर से आंसर करना, अपनी तरफ से प्रतिशोध लेना, तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हैं, ये एक जैसी हैं। लेकिन अगर अलग की बात करें तो देखिए, प्रतिदिन यानी कि डेली, दिन प्रतिदिन यानी कि हर दिन, तो यहाँ पे ये अलग है। जबकि और बाकी जो ऑप्शंस है उसमें हम किसी चीज को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बता रही है चीजें, इसलिए सी डिफर है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आत्मजा, तनया, दुहिता, शैलजा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि डिफर है। जबकि आत्मजा, तनया और दुहिता ये सब पुत्री के या बेटी के वो हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो डिफर है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, पाहन, प्रस्तर, उपल, पर्वत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें 57 में, तो 57 में जो डिफर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, ये हमारा डिफर है, जबकि पाहन, प्रस्तर और उपल हमारे एक ही वर्ल्ड के ये सारे एक ही दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि पर्वत का अलग है। इसलिए डी यहाँ पे हमारा डिफर है। अब आपको पता होगा कि ये किसके हैं, क्योंकि मैं ये सारे आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची है उसमें कराया है, एमसीक्यूज में कराया है, प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारा करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है भ्राता, अनुज, भाई, सहोदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो डिफर है वो है बी, अनुज। अनुज होता है छोटे भाई को, जबकि भ्राता में कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई छोटा है या बड़ा। भाई में अगेन कुछ नहीं पता चल रहा कि उसके बड़ा है या छोटा है। सहोदर में भी साथ रहने वाला, ठीक है, जो लेकिन अनुज में साफ पता चल रहा है छोटा भाई है। ठीक है, इसलिए ये डिफर है, बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट 59 से 61 पे देख लेते हैं क्या अलग से गिवन है। नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में कालांकी शब्दों में 4 संभावित तात्पर्य दिए, सही विकल्प चुनें। यानी कि अर्ध व्यवसायी का आपको बताना है क्या होता है। अपने व्यवसाय की ओर आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला, जो बहुत अधिक काम करता हो, किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ देने वाला, या फिर अपने व्यवसाय में निपुण व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, अर्ध व्यवसायी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अर्ध व्यवसायी का मतलब वो होता है जो बहुत अधिक काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अग्रलेख। ठीक है, अब देखना है अग्रलेख का मतलब क्या होता है। पुस्तक के प्रारंभ में दिया गया लेखकों के पाठकों को संबोधन, पहले से दी जाने वाली सूचना का लिखित रूप, समाचार पत्रों का मुख्य लेख, या फिर पहले से लिखी रखी रचना। तो फ्रेंड्स, अगर हम अग्रलेख की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो समाचार पत्र का जो मुख्य पेज होता है उसको बोला जाता है अग्रलेख। तो ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब है यहाँ पे निर्वचनीय। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं निर्वचनीय की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिसको कहने के लिए शब्द ना हो उसको बोलते हैं निर्वचनीय। ठीक है, अब देख लेते हैं इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे हमें क्या निर्देश दिया हुआ है। प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त चुनना है। ठीक है, अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही डैश दिखाई देता है। क्या ईश्वर का क्या दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें है देश के स्तर का अनुमान प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। किसके? देश के विकासात्मक, आर्थिक, किससे लगाया जा सकता है? तो वो लगाया सकता है आर्थिक स्तर से। ठीक है, नेक्स्ट है, यह दुष्कृत्य आपकी मानसिकता का परिचायक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विकृत मानसिकता का। ठीक है, जो विकृत मानसिकता उसका यहाँ पे आपके जो आपने बुरे काम किए हैं वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अस्मिता आएगा। ठीक है, भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से उचित विकल्प हमें चुनना है। जैसे कि मुझे इस वस्तु में कोई विशिष्ट गुण नजर नहीं आता, यानी कि ये वस्तु कैसी हो गई? ये वस्तु फ्रेंड्स हो गई हमारी सामान्य वस्तु। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक जटिल समस्या है। जटिल का मतलब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो जटिल का मतलब होता है अब यहाँ पर 4 विकल्प में उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें जटिल का मतलब, तो जटिल का मतलब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर ए, सरल। ठीक है, नेक्स्ट है, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवीय गुणों का अनुसरण करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें यथार्थ के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो इसके लिए करेक्ट होगा। आदर्श मनुष्य वही है जो मानवीय मूल्यों का अनुकरण करे। नेक्स्ट है, क्षणिक यौवन पर गर्व करना बुद्धिमत्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि शाश्वत यौवन पर। ठीक है, तो उस पर गर्व करना हमारा क्या नहीं है? बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है ये। नेक्स्ट है, अब इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमें उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनना है। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्टकारी, कष्टकर क्या बोला जाएगा? तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है कष्ट साध्य। ठीक है,
नेक्स्ट है बालकों के शब्दकोश होने चाहिए, भाषात्मक, काव्यात्मक या चित्रात्मक। तो फ्रेंड्स जो बालकों के शब्दकोश होते हैं वो चित्रात्मक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाचन सिखाने की सबसे प्राचीन पद्धति क्या थी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें वाचन सिखाने की पद्धति की, तो सबसे पहले थी अक्षर ज्ञान। ठीक है, पहले अक्षर के माध्यम से बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सस्वर वाचन वहां बड़ा लाभप्रद है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उच्चारण में शुद्धता आती है। सस्वर का वाचन का लाभप्रद की बात की गई यहाँ पे, तो हमारे उच्चारण में क्या आती है, शुद्धता आती है। नेक्स्ट है अशुद्धोच्चारण का कारण हो सकता है। अशुद्धोच्चारण की बात करें तो फ्रेंड्स उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण यहाँ पर हो सकता है उक्त सभी, यानी कि क्रोध में बोलना, भयभीत होकर बोलना या फिर शब्दों को चबा चबा कर बोलना। इस तरह से हमारा अशुद्धोच्चारण यानी कि अशुद्ध उच्चारण का कारण ये हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे गहन अध्ययन की बात की जा रही है, जहां पर आप अपने कॉग्निटिव डोमेन या फिर अगर हम बात करें तो आप अपने जो मेंटल थिंकिंग होती है, मतलब यहाँ पर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सोच के चल रहे हैं कोई भी चीज को, लॉजिकल थिंकिंग अपनी वहां यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा। तो फ्रेंड्स ये कक्षा 5 से उपयुक्त होगा। आप इस तरह की चीजें सोच सोच के चलें। ठीक है, मौन वाचन के थ्रू बच्चा मौन होकर किसी भी चीज के बारे में सोचे, तो कक्षा 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रिमेनिंग के जो 25 क्वेश्चन हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहां भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।